नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 23 जुलाई दिन मंगलवार और लगभग समय है 9 बजकर कुछ मिनट और घुसरनाथ धाम में कुछ ऐसा हादसा होता है। कुछ दो पक्षों में कुछ ऐसी मुठभेड़ होती है जिसे लेकर एक पक्ष के द्वारा हमें ये जानकारी दी जाती है और हम सारा वीडियो सारा मामला अपने यूट्यूब चैनल अवध की बात पर डालते हैं, जिसे लेकर दूसरे पक्ष के भी जो सहयोगी गण हैं और उनके एक प्रकार से कहा जाए चाहने वाले हैं, उनके द्वारा ये हमें बताया गया कि मामला ऐसा नहीं, कुछ अलग ही कहानी बताई गई। लेकिन आखिर वास्तविकता और सच्चाई क्या है उसे जानने के लिए हम घुसमेश्वरनाथ धाम में पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि अवध की बात यूट्यूब चैनल का सीधा सा एक ही अर्थ है, खबरें ज़्यादा नहीं लेकिन जो हो सच्ची हो, जिसे लेकर अब हम यहाँ के दुकानदारों से मिलने वाले हैं, वो उनके फीडबैक लेने वाले हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या बैठकी वसूली जाती है जो आरोप एक पक्ष के द्वारा लगाए गए। सर, क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार पुष्पाकर। घुसमेश्वरनाथ धाम के ही निवासी हैं? जी, यहाँ के निवासी। यहाँ पे कोई दुकान रखते हैं या वैसे? माला फूल की दुकान है सर यहाँ पे। जी। तो ये बताइए कि क्या यहाँ पर आपसे किसी प्रकार की बैठकी या किसी प्रकार की वसूली ली जाती है? नहीं सर, हम लोग बैठक ही नहीं देते हैं। क्या आपके संज्ञान में ये मैटर है कि कुछ दिन पहले घुसमेश्वरनाथ धाम में एक खबर आई थी जिसे लेकर वसूली का जिक्र किया गया था? पहले जिनकी जमीन थी वो लोग अपना अपना बैठक ही लेते, लेकिन सब बंद हो गई है बैठक यहाँ। वर्तमान में बंद हो चुकी है? जी, बैठक यहाँ नहीं लेते हैं। नाम क्या देख सकते हैं, इधर मंदिर का गेट है और बिल्कुल सामने अंजनी कुमार पुष्पाकर की दुकान है। अब हम और भी लोगों से आपको जोड़ने वाले हैं, क्योंकि एक ही साक्ष्य लेकर इन बातों की पुष्टि नहीं की जा सकती कि यहाँ पर वसूली एक प्रकार से बैठकी और जैसा आरोप लगाया गया एक पक्ष के द्वारा, लेकिन क्या मामला है वो हम आपके सामने लाने वाले हैं। अब अगर बात करें तो फीडबैक लेने की स्थिति में हम एक जो पंक्ति मिठाइयों की व फूल माला की जो माली यहाँ पर हैं उनसे जुड़ने वाले हैं। सर, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार पुष्पाकर। क्या आपसे भी किसी प्रकार की वसूली की मांग की जाती है घुसमेश्वरनाथ? नहीं, हमसे कोई वसूली की मांग नहीं। कभी की जाती थी? कभी भी नहीं? नहीं। कब से आप दुकान लगा रहे हैं? अरे हमको हो गया लगभग 20 साल। 20 साल से और किसी भी प्रकार की वसूली नहीं? किसी भी प्रकार की। अब लोगों का जो कहना है वो कहीं ना कहीं खबर को एक नया मोड़ दे देता है। अब आप और भी लोगों से जुड़ सकते हैं। माता जी हैं, इनकी लड्डू की दुकान है। माता जी, क्या नाम है आप? रेखा साहू। तो कब से दुकान लगा रही हैं? 17 साल से। 17 साल जी। अच्छा, क्या जब से आपने दुकान लगाने की शुरुआत की, क्या कभी वसूली किसी प्रकार की बैठकी वगैरह में आपसे मांगी गई? जी। किसी भी प्रकार की नहीं? अच्छा, आपको एक खबर संज्ञान में है कि कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि यहाँ पे वसूली वगैरह की जाती है? अब जी यहाँ तो हमको तो नहीं मालूम, हम ना देते हैं ना जानते हैं कि कोई देता है। आप कहाँ से हैं? कालीन के थोला। क्या नाम है आपका? निर्मला। तो क्या आपको लगता है कि आप यहाँ से जब से दुकान लगा रही हैं, क्या किसी प्रकार की बैठकी आपसे मांगी जाती है? नहीं। किसी भी प्रकार के पैसे की मांग? कोई नहीं। और भी लोग दुकान लगाए हुए हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। इस पंक्ति में कुछ मालीगण है, इसमें कुछ मिठाई की दुकानें हैं। माता जी, क्या नाम है? रेमा देवी। अच्छा, ये बताइए कब से दुकान लग रही है अपनी? दुकान अपनी कब से लग रही है? बात दुकान हम चली गए ना घर है, यहाँ झगड़ा हो गया। अच्छा, जब झगड़ा हुई तो आप यहाँ पे नहीं थी? अच्छा, ये बताइए कि क्या किसी भी प्रकार के पैसे की मांग आपसे की जाती है नहीं। दुकान लगाने के लिए, या पैसा नहीं मिलता। पैसा नहीं मांगते? कुछ लोगों का जो कमेंट आया वो कुछ इस प्रकार से आया कि जो आपको बताई जा रही है वो सच्चाई नहीं है, लेकिन उसे जानने के लिए हम घुसमेश्वरनाथ धाम में ही मौजूद हैं। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। सर, क्या नाम है आपका?
अनुराग शुक्ला नाम है। तो क्या यहाँ आप दर्शन करने मात्र के लिए आए हैं? नहीं, भंडारा चल रहा है, भंडारे में आए थे। बाकी यहाँ हर सोमवार मंगलवार आते जाते रहते हैं दर्शन के लिए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, आपने कभी घुश्मेश्वरनाथ धाम में कुछ इस प्रकार की खबर सुनी है कि यहाँ पर दुकानदारों से किसी प्रकार की बैठकी की मांग की जाए? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई संज्ञान में मामला नहीं आया है। अच्छा, हम कुछ लोग बहुत दिन से आ जा रहे हैं यहाँ, तकरीबन आप मान के चलिए 10-15 वर्ष हो गया होगा। मंगलवार को यहाँ पे आप मौजूद थे? मंगलवार सोमवार अधिकतर आते हैं। तो मंगलवार को यहाँ पर कुछ मारपीट का मामला सामने आया? मंगलवार नहीं थे, सोमवार को आए थे, मंगलवार को नहीं है। अच्छा, तो आपको मतलब बैठकी के बारे में कोई भी नहीं नहीं, कोई जानकारी। राम जानकी मंदिर का कोई मामला यहाँ पे चल रहा है, उसमें जो है प्रमोद तिवारी जी का हस्तक्षेप शायद हो रहा है। अतिक्रमण वगैरह करवा रहे हैं, कब्जा करवा रहे हैं लोग। किस मतलब नेताजी के द्वारा कोई नेताजी के द्वारा, हाँ, जो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की टिप्पणियां चल रही हैं, उस पे जो है उसी से जानकारी मिली हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी खबर, नाम क्या बताया सर आपने? अनुराग शुक्ला नाम है। अनुराग शुक्ला, जो कि यहाँ पर अक्सर आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ इनके द्वारा ऐसी एक बड़ी खबर आती है, ब्रेकिंग न्यूज, कि यहाँ पर नेताजी जो यहाँ के एक प्रकार से मसीहा माने जाते हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण का एक प्रकार से संदेश बताया जा रहा है। हाँ सर, सूर्यभान द्विवेदी, हम दर्शनार्थी हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो क्या हर मंगलवार सोमवार या कभी कभी? नहीं, अधिकतर आते हैं, प्रायः आया जाए। मंगलवार को आप यहाँ मौजूद थे? बहुत याद तो नहीं है, लेकिन कई मंगलवार को आए हैं हम। नहीं, इसके पहले जो मंगलवार भी आते थे? हाँ, मंगलवार को आए थे। यहाँ पे कोई मारपीट हुई उसके बारे में? नहीं, हमारे सामने तो कोई मारपीट नहीं हुई, और जहाँ तक कोई वसूली की बात कर रहे हैं, तो हमारा जहाँ तक जानकारी है, और इस मंदिर का जो इतिहास है वो घुश्मेश्वरनाथ मंदिर की कृपा के लिए जाना जाता है। घुश्मेश्वरनाथ मंदिर ये किसी वसूली के लिए नहीं जाना जाता है। और प्रमोद तिवारी जी की छत्र छाया है यहाँ पर, महादेव के ऊपर, महादेव की छत्र छाया है प्रमोद तिवारी जी के ऊपर। प्रमोद तिवारी की छत्र छाया है महादेव के ऊपर? यहाँ स्थल पर जो निर्माण कार्य हो रहा है, ये महादेव की कृपा से प्रमोद तिवारी के ऊपर छत्र छाया है। ये उन्हीं छत्र छाया बनवाते रहते हैं। भैया जी बता रहे हैं ऐसे घुश्मेश्वरनाथ धाम में उनकी छत्र छाया कुछ गड़बड़ बताई जा रही है? नहीं, यहाँ बहुत बढ़िया उनकी विचारधारा है, बड़ा डेवलपमेंट किए हैं, प्रभु का जो है विकास किए हैं। महादेव जो है उनको कृपा सद्बुद्धि दिए हैं महादेव कि प्रमोद तिवारी जी यहाँ डेवलपमेंट करें, विकास करें, सब दर्शनार्थियों को सुविधा मिलती है। और ये पूरा भोलेनाथ का मंदिर जो है बहुत प्राचीन है, और यहाँ कोई वसूली का मामला नहीं है। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार माली। कहाँ से आप आते हैं यहाँ पे? जी, दीवानगंज से आते हैं हम लोग। तो क्या कब से लगा रहे हैं दुकान अपनी? बहुत दिनों से सर, जो हमारे यहाँ पूर्वज लगाते थे जो है, और अभी हम ही लोग लगाते हैं जो है। अच्छा, ये बताइए, क्या यहाँ पे जैसे आप लोग दुकान लगाते हैं सेवार्थ भाव से, तो क्या किसी प्रकार की वसूली की मांग यहाँ पे? नहीं सर, हम लोग बाबा के धाम में बैठे हैं जो है, यहाँ एक भी पैसे वसूली नहीं होती। पहले हो रही थी, लेकिन यहाँ की जो हमारे पहले होती थी, लेकिन इनके द्वारा होती थी, यादव लोग लेते थे यादव लोग जी। लेकिन फक्कर पांडे ने जो है यहाँ के, उन्होंने इस बात पर संज्ञान लिया जो है, और उस पर रोक लगवा जो है, तब से जो है करीब 10 साल हो गए, तब से कुछ नहीं लगता। और उसके पहले अच्छा, ये बताइए, आप मंगलवार को हमेशा ही यहाँ रहते हैं? तो वहाँ पे जो मारपीट हुई उसके मामले के बारे में कुछ जानकारी आपको मिली? मामले की जानकारी है, दुकान वो सड़क पे लगाए थे जो है कुछ उल्टा सीधा, तो ये पांडे जी बोले कि इसको सीधा लगा लो, लाइन से लगा लो जो है, इसी बात पर वो लोग 4-5 लोग थे जो है, बेमतलब लड़ाई झगड़ा करने उतारू हो गए इनसे जो है, यहाँ तक कि भिड़ भी गए, मारपीट। फिर भाई एक मारेगा, फिर शुरुआत किसने की मारपीट? शुरुआत तो इन्हीं लोगों ने की जो दुकानदार वहाँ पे लगाए थे जो है जी। तो आप देख सकते हैं कि मामला बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम और भी लोग से जुड़ेंगे और फीडबैक हम लेते चलेंगे। और आप देख सकते हैं शायद यही है घटना स्थल जिसका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है घुश्मेश्वरनाथ धाम में। और यहाँ पर चाट की दुकानें लगातार लगी हुई हैं, इनसे हम जुड़ने वाले हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? माधुरी। कब से दुकान लगाते हैं? यहाँ तो हमको लगाते हो गया 16-17 साल। अच्छा, ये बताइए कि क्या दुकान लगाने के लिए किसी प्रकार के पैसे की मांग की जाती है? कोई नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सेवार्थ और एकदम निःशर्त भैया। हम लोग यहाँ पे पैसा नहीं देते हैं, वैसे दुकान लगाते हैं। हमको देना रहता है तो हम सरकारी में ट्रेस में जमा करते हैं, हमारी खुशी है बाबा के नाम से। अच्छा, बस, और हम पैसा किसी को नहीं देते। नहीं, वो तो अलग बात हो गई, आपका वो श्रद्धा है। और हम लोग 1 रुपया किसी को नहीं देते।
क्या नाम है मैम? गीता देवी। कब से दुकान अपनी लग रही है यहाँ पे? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। और तो लगती थी लेकिन यहाँ पे 5-6 साल। अच्छा, मंगलवार को 23 तारीख मंगलवार को आपके पड़ोस में कुछ मैटर हुआ? जी हमें पता नहीं है। मतलब आप यहाँ थी कि नहीं? मंगलवार था, बिजी थे दुकान पे, ध्यान नहीं दिया भैया। आपके बगल ही मैटर हुआ, आपको पता नहीं? ध्यान नहीं दिया भैया। कुछ अलग ही। लेकिन अच्छा ये बताइए, किसी भी प्रकार की बैठकी की मांग आपसे की जाती है कि नहीं नहीं, बैठ की कोई कभी की जाती थी? कभी नहीं भाई, जब से दुकान लगाने लगे हैं। 16 साल से। हाँ, जब से मतलब यहाँ 5-6 साल हो गए दुकान लगाते, तब से कोई बैठकी एक पैसे हम किसी को नहीं देती। पड़ोस में भी एक महिला हमसे जुड़ेंगे। मैम क्या नाम है? पिंकी। कब से अपनी दुकान यहाँ पर लग रही है? हमारी 4-5 साल हो गए इस दुकान अच्छा ये बताइए, 4-5 सालों में किसी भी प्रकार की पैसे की मांग आपसे? नहीं भैया, हमसे तो कोई नहीं लेता। अच्छा, आपके बगल में ही कुछ मारपीट का मामला मंगलवार को सामने आया, हुआ था क्या हुआ था आप बता सकते हैं? भैया, उस समय मैं घर से नहीं आई थी, थोड़ा लेट में आई थी दुकान पे, इसलिए हम नहीं देखे। और आपने मतलब मामले को कुछ देखा नहीं? मेरे हस्बैंड थे दुकान पे। अच्छा, अब वही क्या वो अभी पे यहाँ पे मौजूद है? नहीं, अभी हाँ होंगे कहीं, इधर ही कहीं अच्छा, होंगे। मेले में कहीं। हाँ मेले में। लोग हैं जो उनके पड़ोस में दुकान लगाते हैं, और जो एक प्रकार से दूसरा पक्ष रहा, उसका आरोप ये रहा कि यहाँ पर वसूली ली जाती है या अलग अलग प्रकार से डराया धमकाया जाता है। और भी दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं। माता जी, आप दुकान लगाती हैं? क्या नाम है आपका? ममता मिश्रा नाम है। कब से अपनी दुकान लग रही? हमारी दुकान 6-7 साल से यहाँ लग रही है। अच्छा ये बताइए कि मंगलवार को यहाँ पर जो मारपीट हुई वो आपने देखा? मैंने देखा नहीं, वो हमारे आदमी देखे। उसमें जो है मारपीट दोनों मतलब पहले वो नहीं मारे फक्कर चाचा, पहले वो लोग डिग्गू हैं, एक दो लोग जो है वो अनूप है और एक और था फुल्की वाला। अच्छा। वही 2 लोग उनको थोड़ा पकड़ के उसको गाड़ी में दबोच दिए थे, और 2-4 लोग मोनू को पकड़ के खींच रहे थे उनको छुड़ाने के लिए, लेकिन वो लोग छोड़ भी नहीं रहे थे। कौन नहीं छोड़ रहा? वो मोनू लोग नहीं छोड़ रहे थे, उनको दबा दिए थे, एकदम दबो दिए थे ढोड़ा पकड़ के गाड़ी पे। वो पूरा वीडियो में वायरल ही हो रहा है। वहाँ 4-5 लोग कौन थे? वो एक अनूप था, एक अनूप का भाई था, उसका नाम हम नहीं जानते थे, और एक वो डिग्गू थे। दिनेश को जो है गाड़ी में पकड़ के वो लोग दबोच रहे थे, उसे गाड़ी में ऐसे उल्टा करके। दिनेश पांडे फक्कड़ पांडे के लड़के हैं? हाँ, उन्हीं के लड़के हैं, फक्कर पांडे का लड़का है दिनेश। अच्छा, क्या आप ये बता सकती हैं कि मामले की शुरुआत कैसे हुई? मामले की शुरुआत ये है भैया कि पहले ये दुकान वहाँ चाय वाले एक लौकुश था, लौकुश वर्मा था, उसका चाय वो लोग लगवा दिए। उस बार वो कमा लिया था, इस बार वो दुकान लगवाने के लिए बोल रहे थे। इनका पहले से पता नहीं कब से झगड़ा चल रहा था। वो दुकान फक्कर पांडे बोले लगवा दो, जैसे आप लोग कमा रहे हैं उससे वो लोग कमा ले। ये लोग नहीं लगाने दे रहे थे, और वो बीच में रास्ता छोड़ने के लिए बात हो रही थी, उसी से उठा के तो इतनी बात हो रही थी, उसे उठा के पाइप से उठा के उनके सर पे मार दी। किसके? वो दिनेश को। दिनेश पांडे। हाँ, दिनेश पांडे को मार दिए। अच्छा, लवकुश वर्मा यहाँ पर मिल सकते हैं? लवकुश वर्मा से भी हम मिलेंगे जो उनके पड़ोस में दुकान लगाने की इच्छा रखते हैं और इन सब मामलों को अंजाम दिया जाता है। और ये वो दुकान है शायद जिसके ओनर एक दूसरा पक्ष जो इस मुठभेड़ में शामिल रहा वो था। और आप देख सकते हैं कि हम चाहेंगे कैमरामैन से इधर आएं, और यहाँ पर शायद लवकुश वर्मा जिसकी दुकान लगाने की यहाँ पर चाह थी, और शायद उसी के ऑब्जेक्शन में या उसी को रोकने के लिए शायद इन सारी मारपीट को अंजाम दिया जाता है। लेकिन लवकुश वर्मा जिससे हम मिलेंगे थोड़ी देर में, आप लगातार बने रहे हमारे साथ। अब अगर बात करें तो जहाँ पर ये सारी मुठभेड़ हुई, मारपीट हुई, उसके जस्ट सामने एक दुकान लगी हुई है जहाँ पर महाकाल चंदन टीका लगाया जाता है। अब इस दुकान के ओनर हैं, इनसे जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम पांडे है। अच्छा ये बताइए, 23 तारीख दिन मंगलवार को यहाँ पर 9 बजे के समीप जो घटना हुई उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी, जानकारी है, और जानकारी इसमें यही है कि मतलब ये जो भी यहाँ पे हुआ, मतलब ये जो भी आरोप लगाया जा रहा है, ये सारा आरोप झूठा लगाया जा रहा है। इसके ऊपर ये फक्कर दादा हैं जो, और दिनेश पांडे हैं, ये लोग का नाम बदनाम किया जा रहा है। हमारी दुकान यहाँ 5 साल से लगती है, और ये भी हमारी चाय और नाश्ता की दुकान है। अच्छा ये बताइए कि फक्कड़ पांडे और दिनेश पांडे जी का नाम आया क्यों इसमें? आया इसलिए कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, और यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं सभी का। क्या वो यहाँ पे मौजूद थे नहीं, जब ये मारपीट हुई? मौजूद नहीं थे, उनको मौजूदगी में लाया गया, उनका नाम खाली बदनाम किया जा रहा है मौके पे। वो यहाँ पर किस बात को लेकर आए?
बात ये लेकर आए कि दूसरे की दुकान के सामने दुकान लगाई गई थी और दुकान लगवाने वाले खुद स्वयं जिन्होंने बदनाम कर रहे हैं वही लोग दुकान लगवाए थे दूसरी दुकान के सामने। अच्छा, जी। तो पांडे जी इसमें किस प्रकार से शामिल हुए? इसमें उनको खाली बदनाम किया जा रहा है, कोई शामिल नहीं हुआ ये उसमें। अलग बात है, आपकी बात हम समझ रहे हैं, जी लेकिन उनकी दुकान हटवाने वाले या लगवाने वाले जी। पांडे जी कौन होते? क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन रहता है? पुलिस प्रशासन रहता है, लेकिन यहाँ किसी की कोई दुकान नहीं हटवाया गया है। हम लोग इतना दिन से यहाँ दुकान लगा रहे हैं, ना हम लोग की कभी दुकान हटवाई गई है, ना हम लोग किसी प्रकार की कोई वसूली की गई है, ना कोई हम लोग से पैसा लिया है, ना कोई बैठकी लेता है यहाँ पे। सीधी सी बात, वसूली का जो मामला है वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो हमने पांडे जी की दुकान दिखाई, महाकाल चंदन टीका, उसके जस्ट अगर बात करें पूर्व दिशा में एक दुकान है जहां से पूरा फ्रंट इस मामले का दिखाई देता है। फिलहाल हम ये जानने वाले हैं कि आखिर मामला हुआ क्या। सर, क्या नाम बताया आपने? भोलानाथ। भोलानाथ जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो मामला मंगलवार 23 तारीख को हुआ, क्या उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? हमारे विषय में यही जानकारी है कि सामने जो है मारपीट हुई, लेकिन किस मकसद से हुआ ये नहीं जानकारी। ये जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो दूसरे पक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की वसूली मांगी जाती थी उनसे या अन्य दुकानदारों से भी, उनका कहना है, तो क्या आपसे किसी भी प्रकार की वसूली या बैठकी मांगी? नहीं, हमसे तो कभी नहीं लिए, 1 रुपया भी नहीं कभी मांगा। दुकान अपनी कब से लग रही है? दुकान तो कम से कम हो गया 15 साल इस जगह पे। 15 साल से इस जगह पे और किसी भी प्रकार की वसूली या नहीं, कभी नहीं लिए। अच्छा, ये समझिए कि दो पक्षों में पहल किसने की? अब इसको विषय में नहीं बता सकते, क्योंकि दुकान पे कस्टमर थे, हम अकेले थे। आप बिजी थे? जी। इनका ये कहना है कि मामले के बारे में इन्हें किया हम बता नहीं सकते। शुरुआत कौन की, आप बताएं। तो कुछ इस तरह से मामला है और हम आपको ऐसे वीडियोस व लगातार ऐसी खबरें देते रहेंगे और इस मामले के दूसरे पक्ष से हम मिलने वाले हैं। तब तक आप बने रहें हमारे साथ, ओनली ऑन अवध की बात।